भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, मुख्तलिफ मज़ाहब, सकाफ़तों, ज़बानों और रवायात का एक हसीन इम्तज़ाज है। यहाँ के मुसलमानों की तारीख़ सदियों पर मुहित है और वो मुल्क की सियासत, मईशत, सकाफ़त और तालीमी निज़ाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के मुसलमान जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर मुश्तमिल हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क की तरक्की में मुसलसल अपना किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। भारत में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी मजहबी बरादरी हैं और वो भारत की कुल आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ थी और हालिया दिनों के अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 25 करोड़ से बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि किन रियासतों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और किन रियासतों में मुसलमानों की आबादी कम है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ आबाद हैं, जो रियासत की कुल आबादी का तकरीबन 19% बनते हैं। बिहार में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुकीम है, जो तकरीबन 17% रियासत का हिस्सा है। मगरबी बंगाल में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 27% है और केरला, जनूबी भारत में केरला की मुस्लिम आबादी तकरीबन 26% है। असम में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो रियासत की कुल आबादी का तकरीबन 34% बनते हैं और जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, जो रियासत की आबादी का तकरीबन 70% बनते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और दिल्ली में भी मुसलमानों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। भारतीय मुसलमान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, जिनमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी और मराठी शामिल हैं। उर्दू को मुसलमानों की बुनियादी ज़ुबान समझा जाता है, लेकिन बहुत से मुसलमान अपनी रियासती ज़ुबानों को भी बोलते हैं। मुसलमानों की सकाफती विरासत में सूफीज़्म, इस्लामी तर्ज तामीर, शायरी, मौसीकी और खानों का बड़ा असर शामिल है। भारत में मुसलमान मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, जिनमें ज़राअत, देही इलाकों में बड़ी तादाद में मुसलमान किसान और खेत मजदूर हैं। दस्तकारी और हुनरमंदी, कालीन बानी, चमड़े की सनत, जरीकारी और बनारस की साड़ियाँ बनाने जैसे कामों में मुसलमान पेश हैं। इसके अलावा कारोबार और तजारत में छोटे और बड़े दरमियाने दर्जे के कारोबार में मुसलमान काफ़ी सरगर्म हैं, ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, रेस्तुरां, कपड़े और चमड़े की सनत में कारोबार कर रहे हैं। जबकि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की तादाद कम है, ताहम प्राइवेट सेक्टर में उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। तलीम और प्रोफेशनल में कई मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर तालीमी सतह कमज़ोर है। भारतीय मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल तशवीशनाक है। रिपोर्टों के मुताबिक मुसलमानों की शरह ख़वानगी दीगर बरादरियों के मुकाबले में कम है। भारत में हज़ारों मदारस हैं जो दीनी तालीम फराहम करते हैं। मुस्लिम बच्चों में स्कूल ड्रॉप आउट की शरह ज़्यादा है, जिसकी बुनियादी वजूहात गुर्बत और तलीमी सहूलियात की कमी है। मुसलमान तलबा की आला तलीमी अदारों में नुमाइंदगी कम है, ताहम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे अदारे आला तलीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। मुसलमानों को भारत में कई समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। सरकारी मुलाज़मतों में कम मौक़े और मुआशी अदम मसावात की वजह से मुसलमानों में बेरोज़गारी ज़्यादा है। तलीमी अदारों की कमी, गुर्बत और मौक़े की अदम दस्तयाबी की वजह से मुसलमान तलीमी मैदान में पीछे हैं। मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी कमज़ोर है और उन्हें सियासी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रहती हैं। भारत में वक्तन फ़वक्तन फ़िरका वाराना फसादात होते रहते हैं, जिनमें मुसलमान अक्सर मुतासर होते हैं। कई शोबों में मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक का सामना भी करना पड़ता है, ख़ास तौर पर रोज़गार और किराए के घरों के मामले में।
مسلمانوں کی ترقی کے لیے حکومت اور مسلم تنظیموں کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو جدید اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس اور تعلیمی پروگرام متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو کاروبار اور صنعتی ترقی میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے اور مسلمانوں کو سیاسی میدان میں مزید متحرک ہونا چاہیے تاکہ ان کے حقوق کا بہتر تحفظ ہو سکے۔ مختلف طبقات کے درمیان میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے نظام کو مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بھارتی مسلمان اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور مسلم سماج خود مل کر تعلیمی، اقتصادی ترقی اور سیاسی شعور کو فروغ دیں تاکہ بھارتی مسلمان بھی دیگر برادریوں کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔